नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। टिड्डी दल के हमले से फसलों को भारी नुकसान, भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन, मुआवजे की रखी मांग। 2 बाइक आपस में टकराए जाने के बाद एक बाइक सवार की मौत, शराब के नशे में हुई घटना। बीजेपी के धरने के बाद कांग्रेस ने की पत्रकार वार्ता आयोजित, बीजेपी पर जमकर किया प्रहार। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की दमोह जिले में धूम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों को क्रम विस्तार से। तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां पर 2 बाइक आमने सामने टकरा जाने के बाद एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है शराब के नशे में बाइक चालक ने दूसरी बाइक में जाकर टक्कर मारी है। तेजगढ़ थाने के मनका से उमरिया जा रहा युवक घटना के शिकार हो गया। बताया जाता है कि 2 बाइक आपस में टकरा गई। एक युवक काफी शराब पिए था, जो तेज रफ्तार बाइक चला रहा था, जिसने सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल तक लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या हो गया इनको? क्या हो गया? कहाँ पे हो गया एक्सीडेंट? ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ पे घटना घटी है? किसने मारी टक्कर? कहाँ का रहने वाला है? उसको पता नहीं है, मन कहीं को इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? टक्कर मारने वाला युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसका भी उपचार जारी है। शराब पीकर वाहन न चलाएं, लगातार पुलिस कहती है, लेकिन आज भी वही क्रम जारी है। लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं और घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत मुस्किवावा क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां पर मार्शल चालक की लापरवाही से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि मार्शल चालक अपनी गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते 2 युवक उसकी चपेट में आ गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। दमोह नगर के मुस्किवावा क्षेत्र में बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर 2 युवक घर के बाहर बैठे थे कि एक तेज रफ्तार मार्शल वाहन वहां पहुंचा, जिसने युवकों को टक्कर मार दी। दोनों को गंभीर चोट आने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। ये क्या नाम है आपका? क्या हो गया है? घर पर बैठे थे बाहर अपने आंगन में, गाड़ी बदलने आती गाड़ी ठोक। और घर के बाहर बैठे थे? आंगन में, अपने आंगन होता घर का। कितने लोग को चोटें आई हैं? दादाजी को दादाजी देखो। क्या नाम है इनका? राम का नाम होता है राम प्रसाद पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मुक्ति बाबा मलिया नील के आगे मांगल बन नंबर 4। दादा क्या नाम है आपका? राम प्रसाद पांडे। क्या हो गया है? एक्सीडेंट कहाँ पर हो गया एक्सीडेंट? मुक्ति बाबा के पास। क्या कर रहे थे आप? बैठे थे हम लोग दोनों दरवाजे के पास, तो दरवाजे के पास में बैठे थे, तो वहाँ से गाड़ी आई थी, तो हम तो पीछे से वो गाड़ी खड़ी है। क्या नाम है उनका जिन्होंने गाड़ी मारी? कोई जानकारी वगैरह? उनका नाम नहीं जानकारी अभी तो मतलब सही कहते अज्ञात वाहन? हाँ अज्ञात नहीं, पकड़ा गया वाहन, मतलब वाहन तो खड़ो तो वाहन ही मिट गो, तो थोड़ी मीटर मिस्टेक आ गई। फिलहाल पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कक्षा प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है, बावजूद इसके कुछ निजी संस्थाएं इस तरह के क्लासें लगा रही, जिस पर उन्हें घोर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया,
इनके द्वारा बताया गया कि लगातार निजी विद्यालयों में फीस लगातार वसूली जा रही है। अभिभावक परेशान है, बच्चों के माता पिता लॉकडाउन के बीच काफी परेशान रहे। ऐसे में इनसे फीस न वसूली जाए, सरकार भी रोक लगा चुकी है, लेकिन आज भी ये काम जारी है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण नगर के समस्त निजी विद्यालय बंद चल रहे हैं। इसके बावजूद निजी महाविद्यालय द्वारा अभिभावकों से फीस वसूली की जा रही है, जो कि पूर्णतः अनुचित है। अभिभावक आपसे यह मांग करती है कि जब शासन द्वारा विद्यालय खोले जाने की अनुमति दी जाए, तभी से निजी विद्यालय द्वारा छात्रों और अभिभावकों से फीस ली जाए। अतः महोदय जी से निवेदन है कि नगर के समस्त निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही फीस वसूली पर रोक लगाने की कृपा करें। यदि इस संबंध में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो अभिभावकों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जी बताइए, आज किस संबंध में ज्ञापन देने हैं? कोविड-19 महामारी ऐसी चल रही है। माननीय आज कलेक्टर महोदय के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन दिया गया है। आज हमें देखने मिल रहा है कि जो विद्यालय चल रहे हैं और विद्यालय बंद है, चूँकि विद्यालय बंद होने के बाद भी लोगों की फीस लग रही है। जब विद्यालय बंद है, स्टाफ आ नहीं रहा है, तो फीस किस बात की लग रही है? तो फीस माफ़ी के लिए जब तक कि विद्यालय बंद है, जिस दिन से विद्यालय चालू किए जाएंगे, जिस दिन से स्टूडेंट स्कूल जाएंगे, उस दिन की डेट से लेकर उनसे फीस ली जाए। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विरोध कर दी है कि ये फीस ले रहे हैं। कई ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने फीस माफ़ भी कर दी हुई है, जैसे इंडोरिया का विद्यालय है। वैसे कई ऐसे विद्यालय जिन्होंने फीस माफ़ कर दी है और कई ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने रसीदें लोगों के घर तक पहुँचा दी है। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया हुआ है और अवगत कराया हुआ है कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे जब तक विद्यालय जो चालू है और जो फीस ले रहे हैं, जिस दिन से विद्यालय चालू हो उसके बाद से फीस लेना चालू हो जाए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया। समस्त विद्यालय बंद हैं। निजी विद्यालयों की मनमर्जी के चलते छात्रों एवं अभिभावकों से फीस वसूली की जा रही है। अतः महोदय जी से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस विषय को संज्ञान में लेकर ठोस कदम उठाएं। विद्यार्थी परिषद द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि जब से स्कूल लगना चाहिए, जब से फीस लगे, जबकि प्राइवेट स्कूल में क्या है कि वो फ्री की फीस वसूली कर रहे हैं। बहरहाल देखने लायक होगा। लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर मैदान में है। ऐसे में कितनी समस्याएं हल होती हैं, ये जल्द ही सबके सामने होगा। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। हाल ही में टिड्डी दल के द्वारा जो हमला किया गया, ऐसे में फसलों को भारी नुकसान बताया गया, उनके द्वारा मुआवजे की मांग की गई है। डीजल और पेट्रोल के भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि टिड्डी दल को देखते हुए हवाई स्प्रे कराया जाए, साथ ही जिन फसलों का नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि दमोह जिले में किसानों के द्वारा बोनी बखन्नी कर ली गई थी, पौधे नहीं हो गए थे, लेकिन इसी बीच टिड्डियों के दल ने जो हमला किया वह पौधे खा गई हैं। उन्होंने पौधों को नष्ट कर दिया, जिसके चलते वह काफी परेशान है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मैं दिलीप पटेल, भारतीय किसान यूनियन से। किस संबंध में यहाँ पर आए हैं आज कलेक्ट्रेट? वर्तमान में टिड्डी दल का प्रकोप दमोह जिला में इतने भयंकर स्तर पे है कि इसमें कई ग्राम है, जैसे मोठा हो गया, सकतपुर हो गए, बटियागढ़ तहसील के और पटेरा तहसील के, और हटा, दसमुलपुरी, करैया, कादीपुर गांव पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दिया टिड्डी दल ने। तो किसानों का यही मतलब मांग है कि हवाई स्प्रे द्वारा इस पर छिड़काव किया जाए ताकि टिड्डी दल को समाप्त किया जाए। किसान यूनियन जिला दमोह के द्वारा माननीय सांसद महोदय एवं कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें समस्त जिले में टिड्डी दल के द्वारा बहुत सारे किसानों की फसलों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। अभी आगामी समय में उन किसानों को दोबारा बोनी करना पड़ेगी। हमारी शासन प्रशासन से यूनियन के द्वारा मांग है कि या तो उन किसानों को मुआवजा दिया जाए और जल्द से जल्द शासन स्तर पर टिड्डी दल का नियंत्रण किया जाए।
बताइए आज किस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं? हमारे दमोह जिले में टिड्डी दल का प्रकोप हुआ है, इसमें संपूर्ण फसल को नष्ट कर दिया है। जहाँ पे हफ्ते भर पहले बोनी हो गई थी, जिले में अनेकों गाँव, सैकड़ों गाँव में इसने बहुत आतंक मचाया हुआ है। यदि जल्द से जल्द इसका कीटनाशकों का हवाई स्प्रे नहीं हुआ तो ये आगामी 15-20 दिनों में जिले की सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। ना कोई पेड़ पौधे बचेंगे और ना ही किसी किसान की फसल बचेगी। उस समय पे शासन के बाहर स्थिति बन जाएगी, इस पर कोई कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं। अभी सांसद जी के यहाँ भी गए हुए थे कि भाई अगर इसका जो कीटनाशक होते हैं इनका हवाई स्प्रे किया जाए। टिड्डी दल क्योंकि 500 मीटर की ऊंचाई पर चलता है, ये अगर हवाई स्प्रे हो गया ये 2 दिन में संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार प्रदेश में हलचल जारी है। पक्ष हो या विपक्ष दोनों किसानों के विषयों को मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में देखने लायक होगा कि क्या वास्तव में किसानों तक मदद पहुंच पाती है या नहीं। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। ट्रांसपोर्टर काफी परेशान है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं। ऐसे में न कोई मुनाफा नहीं होता, उल्टा काफी नुकसान भी हो रहा है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाने की मांग। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टर विशेष रूप से परेशान नजर आते हैं। साथ ही कोविड-19 कोरोना काल में ट्रकों का जो टैक्स वसूला गया उसे भी वापस दिए जाने की मांग की गई है। हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में कई अन्य मांगों का भी उल्लेख किया गया है। लॉकडाउन के बीच ट्रक खड़े रहे जिनका संचालन नहीं हुआ, बावजूद इसके लगातार टैक्स वसूला जा रहा है। इससे मोटर मालिक काफी परेशान है। ट्रक संचालक कहते हैं कि इसका पैसा वापस दिया जाए। यहाँ पर हम लोग लगातार हो रहे डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में ज्ञापन देने आए हैं ट्रक एसोसिएशन की ओर से, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर एसोसिएशन की ओर से। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांग है लगातार डीजल में वृद्धि हो रही है उसको कम किया जाए, और इसके साथ जो लॉकडाउन के समय पर गाड़ियाँ खड़ी रही 3 महीने का रोड टैक्स उसको माफ़ किया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों में रोड टैक्स माफ़ हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कोविड-19 की समस्या चल रही है, उसको देखते हुए टैक्स माफ़ी के लिए खास करके टैक्स माफ़ी और डीजल की लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है, उसको देख के हम ज्ञापन देने आए हैं। और बहरहाल देखने लायक होगा, एक ओर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर टैक्स वसूली भी जमकर की जा रही है। ऐसे में सरकार कितनी राहत देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। खाद्य विभाग दमोह के द्वारा दमोह नगर के मिशन शाला के समीप अनसोल्ड प्रोविजंस पर जाकर कार्रवाई की। उनके द्वारा बताया गया कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक्सपायरी डेट के माल को बेचा जा रहा है, जिसके बाद कई सैंपल लिए गए जिन्हें भोपाल प्रयोगशाला में पहुंचाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहरवाल के द्वारा दमोह नगर के अनसोल्ड प्रोविजंस पर जाकर सैंपल लिए गए। बताया जाता है कि यहाँ की एक शिकायत हुई थी कि एक्सपायरी डेट का जो सामान है उसका विक्रय किया जा रहा है, खाद्य सामग्री का विक्रय किया जा रहा है, जिसके बाद ये कार्यवाही तय की गई, सैंपलिंग की गई है, भोपाल प्रयोगशाला में पहुंचाया जाएगा। गड़बड़ी पाए जाने पर बड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहरवाल ने हमें बताया। कलेक्टर महोदय दमोह के निर्देश अनुसार आज सिविल वार्ड नंबर 4 मिशन स्कूल के सामने स्थित अनसोल्ड प्रोविजंस पर निरीक्षण कार्रवाई की है। यहाँ पर हमें शिकायत प्राप्त हुई कि एक्सपायरी डेट का सामान बिक रहा है, परंतु आज हमने अनेक्षण में पाया कि किसी प्रकार का एक्सपायरी डेट का सामान नहीं पाया गया है। और हमने यहाँ पर जांच के दौरान देखा साफ़ सफाई का अच्छा स्तर था, और जो ग्राहक आ रहे थे उनको हैंड सैनिटाइजर के द्वारा हैंड वॉश की सुविधा भी है। और हमने उनको कहा है कि इसी तरह साफ़ सफाई का अपना व्यवस्था अपने परिसर में रखें। यहाँ से हमने हर घी का नमूना जाँच के लिया है।
इन नमूनों को जांचे तो हम राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल दिए हैं। भोपाल गाजीपुर में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेके समय चेक करने दिया मेन तो मतलब ये ISI होना चाहिए। ISI का मेन है फूड आपका रिटेल का होगा दुकान ऐसी वही आप रिटेल का ये नंबर इस नंबर से आप ट्रेस करो आप फिर कंपनी देता है पूरे सब बनाते हैं। फिलहाल खाद्य विभाग की कार्रवाइयां लगातार जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़। तमुनर के धर्मपुर नाके पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यह धरना प्रदर्शन बताया गया था। आज कांग्रेस के द्वारा इसका जवाब दिया गया। धर्मपुर अपार्ट में पत्रकार वार्ता आयोजित की और बताया गया कि यहाँ पर आदिवासियों के आवास आ चुके हैं। वार्ड में लगभग 387 लोगों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं। शेष जो रह गए हैं वह भी जल्द स्वीकृत हो जाएंगे। किस तरह से कांग्रेसियों ने अपना पक्ष रखा, आइए हम आपको। कांग्रेस के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 39 धर्मपुरा वार्ड में इसका आयोजन किया गया। आदिवासी परिवारों के बीच इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय टंडन, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष राजकिशोर चौहान और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। साथ ही अन्य पार्षदगण भी यहां पर मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय टंडन ने मोर्चा संभाला और बीजेपी के द्वारा जो धरना प्रदर्शन धर्मपुरा में किया गया था उसको लेकर उनके द्वारा बीजेपी पर निशाना साधा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि पिछले 5 साल से नगर पालिका पर बीजेपी काबिज थी, अगर कोई समस्या थी तो तब क्यों नहीं उठाई गई। से संबंधित जो चीज है 5 साल उनके पास नगर पालिका रही है, 5 साल में उन्हें खुद अपने आप सब ठीक कर देना थी। और वार्ड अगर कांग्रेस का वार्ड है यानी कांग्रेस का पार्षद उस वार्ड में है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके साथ सौतीला व्यवहार करें। जो हमारी सरकार थी तब हमने कोई सौतीला व्यवहार नहीं किया। भले ही हमारे पास 12 वार्ड थे लेकिन 39 वार्ड को हम लोग 1-10 पीछे देखते थे। ये जरूर होता था कि जहां हमारा पार्षद नहीं है जिन वार्डों में, उन वार्डों में जिन पार्षदों ने चुनाव लड़ा था या जो हमारे सक्रिय लोग हैं वो लोग जाके काम करते थे। हम उनके माध्यम से ही तो काम करेंगे, किसके माध्यम से काम करेंगे। कोई हम भाजपा की बात थोड़ी मानने लगेगी। लेकिन आम जनता के बीच में हम लोगों ने ये कभी नहीं रखा कि ये भाजपा का है तो ये कांग्रेस का है या ये बीएसपी का है। आम जनता के साथ हमारी पार्टी ने, हमारे पार्षदों ने, हमारे जागरूक लोगों ने हमेशा एक सा व्यवहार किया है, सौतेला व्यवहार नहीं किया। हमें आशा है कि हम लोग की बात को आप अपने माध्यम से पहुंचाएंगे। तो भाई शहर अध्यक्ष के बुलावे पे आज यहाँ पर आप लोगों को सबको आमंत्रित किया गया है। आप जो कुछ पूछना चाहते हो हम लोग दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल ठाकुर का कहना है कि जिस तरह से यहाँ राजनीति की गई है वह उसकी निंदा करते हैं। आपके हम बताना चाहते हैं DPR फर्स्ट भाजपा की सरकार थी, हमारे 100 नाम फिट थे वहां, लेकिन 15 लोगों की कुटीरें आई। हमने कहा भैया 15 लोगों की कुटीरें क्यों आई? भैया हमें 39 वार्डों में देना है, चूंकि हमें नुकसान अपना करना नहीं है। अधिकारियों से हाथ पांव जोड़ के चलो 15 की करा दो। दोबारा में फिर उठापटक भाई सेटेंगे भैया इनको जरूरत है, इनको जरूरत है। फिर 60 कराई, 60 हो गई। उसके बाद फिर उठापटक हुई, उसके बाद 85 हो गई। तीसरी वक्त हमारी आ गई भैया सरकार, हमें मौका मिल गया जिस मौका में हम ताक में थे। हमारे यहाँ जो गरीब जो कहते हैं आदिवासी भैया हम आपको एक घर ले चलेंगे और आप उनसे पूछना आपकी कुटीर आई कि नहीं आई। जब हमारी सरकार आ गई भैया हमें मिल गया मौका, हमने 250 कुटीरें मंजूर कराई। क्योंकि अभी भी 100-150 लोग हमारे बाकी है जो हम आपको सूची देंगे जो 5वीं DPR में फिट है। चूंकि लॉकडाउन होने के कारण वो साइटें बंद कर दी उनने और पैसा नहीं डला। जब ये 4थी DPR हमारी भैया फिट कराई हमने, देखो आप ऐसा किसी समाज का आदमी किसी व्यक्ति, हाँ ये हो सकता है कि एक पिताजी के 3 बच्चे हैं तो 2 की कुटीरें आगे 1 बाकी है।
हम प्रयासरत हैं कि उसके भी हो जाए, क्योंकि धर्मपुरा ऑलरेडी टोटल गरीबी है भैया। आप खुद देख लो पूरे में, जहाँ खपरा यदि कहीं मिले हैं तो धर्मपुरा में मिलते थे। आज आप एक एक घर चेक कर लो। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष राजकिशोर चौहान की द्वारा सूची दिखाई गई, जिसमें बताया गया विधानसभा चुनाव के समय कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके खातों में 1-1 लाख रुपए की राशि पहुंचाई गई थी। किसी योजना के अंतर्गत ये राशि पहुंचाई गई थी, इस बात का खुलासा आज तक नगर पालिका नहीं कर पाई। केवल उनके खातों में पैसा गया था, शेष योजनाओं से वंचित रखा गया है। एक सूची भी उनके द्वारा जारी की गई, नगर पालिका पर आरोप भी लगाया गया। हित के लिए हमने अपनी बात शासन प्रशासन के लिए परिषद में पुरजोर तरीके से उठाई कि हर गरीब तबके के लोगों के लिए, उनके लिए कुटीरें उपलब्ध हो, आवास बने, ताकि कच्चे मकानों से पक्के मकानों में रह सके। लेकिन भाजपा ने जो किया वह देखने लायक होगा। जब विधानसभा के चुनाव हुए, आनंद फानन में लिस्टें बनाई गई, जिन लोगों के फॉर्म भी स्वीकृत नहीं हुए उनके खातों में 1-1 लाख रुपए डाले गए। देखने लायक होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राजनीति लगातार गर्मा रही है, ऐसे में कितना लाभ हितग्राहियों का हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह की सीमा से लगी ग्राम पंचायत हृदयपुर, जहां की महिलाएं काफी परेशान। इनके घरों में जरा सी बारिश होने के बाद पानी भर जाता है, जहरीले जीव जंतु भी निकल आते हैं, जिसके चलते महिलाओं के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। हृदयपुर ग्राम की महिलाएं काफी परेशान हैं, लगातार समस्याओं से परेशान हैं। इनके क्षेत्र में लगातार पानी भरता है, जिसकी शिकायत भी दर्ज करा चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अधिकारी ने भरोसा तो देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। नाम सुनीता, मैं सागर नाका ग्राम हृदयपुर से आई हूँ। क्या समस्या है? नाली सफाई नहीं हो रही है। जो नाली बनी हुई है वो सही तरीके से नहीं बनी है, इसलिए पानी नहीं जा रहा। जगह जगह छेक दिया गया है, बड़े लोग वहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं। जगह जगह नाली बंद कर दी। 2 नल हैं, वो नल में पानी नहीं निकलता है। हमारे यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है। सरपंच से शिकायत? सरपंच कोई सुनाई नहीं कर रहा है। कौन है सरपंच? सरपंच देखने भी नहीं आ रहा है। चंदन पटेल। क्या समस्या है? नाली की और पानी की परेशानी। क्या परेशानियां हो रही हैं? बोलते हैं सरपंच से बोलो, सरपंच नहीं सुनते हैं। सचो कहाँ जा सकते भी नहीं सुनते। नाली और पानी कहाँ से आए हैं आप लोग? सागर नाके से। क्या समस्याएं हैं आपको? रोड की समस्या है, नाली की है, पानी की है। 6 महीना से नल बिगड़ो, पानी नहीं आता हमारा, मिलता परेशानी। आपने इसकी शिकायत की है? रोड भी नहीं है। शिकायत की आपने इसकी? सरपंच से की है, 4 बेर हुआ, 10 देर। सरपंच का क्या कहना है? बोलते बनवा देंगे। सुनता ही नहीं है। जाते हैं तो घर पे नहीं मिलते, हमारे लोग की बात सुनता ही नहीं है सरपंच। आप देख तो देखने लायक होगा कब तक महिलाओं की समस्या हल होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा ऑनलाइन गोष्ठियों में हिस्सा लिया गया। हम आपको बता दें कि फेसबुक लाइव पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, साथ ही कई अन्य कार्यक्रम में भी उनके द्वारा फेसबुक लाइव के माध्यम से हिस्सा लिया। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह के दौरे पर हैं। कई गोष्ठियों में भी शामिल हुए, जिसमें किसानों को उनके द्वारा संबोधित किया गया, युवाओं को उनके द्वारा संबोधित किया गया। सुबह से शाम तक कई कार्यक्रम में वह व्यस्त रहे। जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का ये वर्चुअल कार्यक्रम पिछले 10 दिनों से गोष्ठी के रूप में चल रहा था। आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस के अवसर पर इसका समारोह था। मैं उन तमाम लोगों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इन रानी दुर्गावती के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस वर्चुअल कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। उनका धन्यवाद करता हूँ। इतना ही कहूँगा, हम सौभाग्यशाली हैं दमोह के लोग कि सिंगौरगढ़ रानी दुर्गावती की पहली राजधानी थी जो विंध्या पर्वत पर थी। बाद में उनकी राजधानी चौरागढ़ नरसिंहपुर जिले में सतपुड़ा में बीच में बनी। विंध और सतपुड़ा को जोड़ने वाली रानी दुर्गावती के चरणों में मैं नमन करता हूँ, जिनने मुगलों से पहला युद्ध इस धरती पर किया। तो विषय आपने चुना वो वास्तव में संस्थान का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर संस्थान स्थापित हुआ था। देश में आज 4 ऐसे संस्थान हैं जिन पर हम गर्व करते हैं।
और वो संस्थान चाहे लेह में हो, चाहे हमारे नवनालंदा विहार हो, चाहे सारनाथ हो, और चाहे आप खुद हो, इनकी स्थापना के पीछे के लक्ष्य को हमें सिर्फ समझना भी नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। दुनिया बड़ी है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन तकनीक ने इस दुनिया को बहुत छोटा भी कर दिया है। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि जिस लक्ष्य को लेकर हमारा ये संस्थान काम करने के लिए बना है, उसकी मूलभूत जो ज्योति है वो है आत्मदीपो भव। हम शांति के द्वारा, संस्कारों के द्वारा प्रकृति और पुरुषों के बीच में हम अपना संदेश पहुंचाएं और दुनिया को विश्व शांति के मार्ग पर चलने की दिशा दें। लेकिन हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध जब उनने अपना संदेश दिया था, संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज तब हो। दमोह नगर के दरअसल घंटा घर के समीप श्री देव हनुमानगढ़ी मंदिर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान जगन्नाथ स्वामी की यह शोभा यात्रा थी, रथ यात्रा थी। यहाँ पर भगवान का पूजन विधि विधान से किया गया। बाद में भगवान वाहनों में सवार होकर निकले। शहर भ्रमण करने के बाद वापस इन्हें रथ पर बैठाया गया। दमोह नगर के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर से भव्य जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली जाती, प्रतिवर्ष निकाली जाती। इस बार भी इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया, लेकिन जो स्वरूप था उसमें काफी बदलाव किया गया। भगवान विशेष वाहनों से शहर में भ्रमण पर निकले। आरती संपन्न होने के साथ रथ यात्रा संपन्न हुई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज तब हो। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा बादकपुर में निकाली गई। धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। स्थानीय लोगों की इसमें उपस्थिति देखी गई। बादकपुर में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। विशाल रथ यात्रा निकाली गई। काफी तादाद में भक्तों ने इसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे धूमधाम के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। यहाँ पर वर्षों से यही परंपरा रही जिसका निर्वहन किया गया।
हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह जिला अस्पताल में बीती रात एक युवक को दाखिल किया गया। युवक बक्सवा थाना अंतर्गत रहने वाला बताया जाता है कि इसके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन। बक्सवा थाना अंतर्गत आने वाले गढ़ी सेमरा से एक मामला सामने आया, जहां 21 वर्षीय गोलू पिता राज बहादुर सिंह लोधी के द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन किया गया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। आइए जानते हैं क्या पूरा क्या हो गया? कुछ नहीं, दवाई पी ली। किस बात को लेकर दवाई? कहाँ के रहने वाले हो आप? बड़ी सेमरा। पिताजी का नाम? फिलहाल पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। नोटा थाना अंतर्गत ग्राम बिस्ना खेड़ी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला जो काफी बीमारियों से पीड़ित थी, इसके द्वारा जहरीला पदार्थ खाया गया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी। नोटा थाने की बिस्ना खेड़ी में रहने वाली श्यामबाई पति दुर्जन सिंह ठाकुर उम्र 60 वर्ष के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया। बताया जाता है कि महिला की तबीयत खराब रहती थी, जिसका उपचार भी चल रहा है। इसी दौरान महिला के द्वारा यह अप्रिय कदम उठाया गया। फिलहाल महिला का उपचार जारी है। नाम भी आपको क्या हो गया? दवाई पी ली। क्या नाम है इनका? कहाँ की रहने वाली? कौन है आपकी? संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। पटेरा थाना अंतर्गत एक आदिवासी परिवार में दो सगी बहनों को सांप ने काटा था, जिसमें एक की मौत हो गई थी, दूसरे का उपचार अभी भी चल रहा है। आज संबंधित गांव के व्यक्तियों के द्वारा एमपीवी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना कि संपूर्ण ग्राम में लाइट नहीं रहती, रात्रि के समय भी लाइट नहीं रहती, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। पटेरा से एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां दो मासूम बहनें सो रही थी, जिन्हें सांप ने काटा था। एक की मौत हो गई थी, दूसरी काफी गंभीर थी, जिसका उपचार भी जारी है। ग्राम वासियों के द्वारा इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई कि एमपीवी की लापरवाही के चलते यह घटना सामने आई। अगर ग्राम में लाइट होती तो आदिवासी परिवार के घर में इतनी बड़ी घटना न घटती। का होगा बेटा आपके? का भाव काय ने काट खाओ आपके? काय आपने देख नहीं पाओ तो का दिक्कत थी घर में? लाइट आइट रहे थे आपके तो नहीं रहे? ग्राम बरखेरा थोबन से ग्राम निवासी अपने बिजली समस्या के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो आवेदन ऑफिस में दे दिया है, साहब को इतला कर दिए। आवेदन मैंने प्राप्त करके साहब को सूचना कर रहे हैं। जो भी तो जो समस्या है, जो समस्या का निदान होगा तो साहब से कह के दिखवाएंगे, करवाएंगे। सर लाइट नहीं मिल रही, रात में लाइट चाले हैं, दिन के लाइट दे रहे 10 घंटा लाइट दे रहे और 24 घंटा लाइट तो दो चीजें हमारा बिल भर रहे। स्थायी कनेक्शन है, लाइट की वजह से ये दुकान हो गई, दुर्घटना है। क्या समस्या हुई आपके गांव में? एक बच्ची खत्म हो गई, एक सांप ने काटा, दोनों को काटो। लाइट ना रहने के कारण सर जाए कि लाइट नहीं आ रही है, 8 घंटे लाइट आ रही सर, कंप्लेन भी की 2 बार। तो आप पूरे ग्रामीण आए हैं, पूरे गांव के आए, तो ऐसी क्या दिक्कत हो गई? यही दिक्कत है कि लाइट वो उसमें डीपी भी रखी थी उनने, फिर भी वापस उठा लाई। लाइन खड़ी भर है, रात में आती ही नहीं लाइट।
दिन में भरा थे, वो भी 8 घंटा। आप लोगों ने बिल भरा है क्या? बिल भरा है। पीड़ित परिवार चाहता है कि इस संबंध में न्याय दिया जाए और ग्राम की बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारंभ की जाए। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर में बात करते हैं हटा की, जहां से भी एक बड़ी खबर आ रही है। हटा पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। 283 की कार्रवाइयां की जा रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर काफी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। टिड्डी दल के हमले से फसलों को भारी नुकसान, भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन, मुआवजे की रखी मांग। 2 बाइक आपस में टकराए जाने के बाद एक बाइक सवार की मौत, शराब के नशे में हुई घटना। बीजेपी के धरने के बाद कांग्रेस ने की पत्रकार वार्ता आयोजित, बीजेपी पर जमकर किया प्रहार। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की दमोह जिले में धूम। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।